पर सवाल ये है, और यही मैं शमीम अहमद साहब से भी पूछूंगा, सवाल ये सबसे बड़ा है कि जो संभल का मुद्दा एआईएमआईएम महाराष्ट्र के चुनाव में उठाती है, बाबरी मस्जिद में बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जस्टिफाइड माना और समर्थन किया कि चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ओवैसी साहब हमेशा बोलते रहे। तो क्या अभी जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया, क्या आपको यह लग रहा है कि 2027 में बाबरी का मुद्दा एक बार फिर से हथियार बनेगा, संभल का मुद्दा एक बार फिर से हथियार बनेगा? ये एक सवाल है ना शमीम अहमद साहब, कि आप महाराष्ट्र में उठा रहे थे तो उत्तर प्रदेश में भी तो आप उठाएंगे। नहीं, मुद्दा जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं। अब इलेक्शन में नए मुद्दे कौन से इसमें शामिल होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा जनाब। लेकिन ये तय है कि हमने इस मर्तबा, जो शुक्ला जी कह रहे थे उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, 5 साल में हमने अपने बूथ स्तर तक कमेटी संगठनात्मक ढांचा को बहुत मजबूत किया है यूपी में। और पिछली मर्तबा जो बिहार में इलेक्शन हुआ तो हमें 4 लाख वोट मिला था, अब की मर्तबा हम 9 लाख वोट को क्रॉस कर गए वहां पर विधानसभा में रिसेंट। और पिछले 3 माह में मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में 27 लाख लोगों ने हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण की है। नई सर्व समाज के लोग हैं वो, नॉट फॉर मुस्लिम बट ऑन सारे ऑल रिलीजन के लोग हैं। 27 लाख लोगों ने अभी विगत 3 माह में, आप आंकड़े उठा के देखें तो हमारा ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और आने वाले 2027 के जो रिजल्ट आएगा तो उसके वो रिजल्ट चौंकाने वाला होगा, ऐसा मुझे रिजल्ट तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए आप उम्मीद करते, लेकिन ये हैरान नहीं करता आलोक वर्मा जी, महाराष्ट्र में ये संभल का मुद्दा उठाते हैं, राम मंदिर के विरोध में बोलते हैं, निर्माण के विरोध में बोलते हैं, कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं, सरकार को सीधा एक ग्रुप का सरकार कहते हैं। ऐसे में क्या आने वाले चुनाव में आपको नहीं लगता कि बाबरी का मुद्दा होगा, संभल का मुद्दा होगा, एआईएमआईएम तो यही राजनीति करेगी? आपको नहीं लगता ऐसा? और इसीलिए आपके नेता को सीधे चुनौती पेश कर रहे हैं कि मैं आ रहा हूं। पंकज जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे सियासी दल हैं जो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सियासत करते हैं। कोई धर्म को अपना आधार बनाता है, कोई जाति के हिसाब से आगे बढ़ता है। और मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, बहुत सारे दल हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, बाहर के भी दल हैं। उनकी धर्म की सियासत है, वो चाहते वो इस तरीके से सीधे योगी पे हमला करेंगे तो उनको लगता है कि शायद मुसलमान उनके साथ आ जाएंगे। लेकिन हमारे लिए सवाल दूसरा है। हमारे लिए सवाल ये है कि जिस बिना पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है, क्या हम इन लंबे अरसे में कुछ काम हम कर सके कि नहीं कर सके? योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव ला सकी कि नहीं ला सकी? 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश के हालात थे और 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश था उसे हमने बदला कि नहीं बदला, ये हमारे लिए अहम प्रश्न है। और ये सवाल पूरे उत्तर प्रदेश से हमेशा हम पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब ये भी है, अगर वो हमको वोट देते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हमने सड़क, पानी, बिजली की जो प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में थी उसको टैकल किया है, उसको एड्रेस किया है। हमने कानून व्यवस्था पर यहाँ पर काम किया है, हमने हेल्थ सिस्टम को सुधारा है। हम जो 5 लाख रुपए हम किसी मरीज को देते हैं, उनके पास जाता है, गरीब मरीज के पास, दूसरे मरीजों के पास, तो वो केवल हिंदू के पास नहीं जाता, वो मुसलमानों के पास भी जाता है। हमने जो गांव में और शहरों में जो घर दिया है उसमें केवल हिंदू नहीं चलता, उसमें मुसलमान चलता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए अहम होता है जो सत्ता में होता है, वो सबको एक आंखों से देखे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे पर आप आरोप लगाते रहिए, लेकिन जमीन पर जो हमने काम किया है वो सबको अपने साथ मान करके हमने काम किया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। तो मुझे लगता है कि उसका फर्क भी दिखाई पड़ा है। उत्तर प्रदेश में जब हम इलेक्शन में उतरते हैं तो किसी भी तरीके का समीकरण लोगों ने बनाया हो, साथ जुड़ गए हों, धर्म के हिसाब से बांटने की कोशिश की हो, किसी ने पीडीए बनाया हो, तो कभी इक्का दुक्का इलेक्शन में हो सकता है हम गफलत हमने खाया हो। लेकिन आमतौर पे एक लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हावी रही है। तो मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में इस तरीके के बहुत सारे समीकरण बनेंगे।
कई लोग अलग अलग गठबंधन बनाएंगे, हमारी भी तैयारी पूरी है। हमारा जो संगठन है वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में भी है, और सत्ता में योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी सियासी दल किसी भी तरीके का समीकरण बनाए, भारतीय जनता पार्टी फिर से शानदार तरीके से आप ये बात कह रहे, लेकिन सतीश प्रकाश जी और सुनील शुक्ला जी दोनों से ये सवाल करूंगा, फिर शमीम अहमद साहब के पास भी आऊंगा। ये महज कोइंसिडेंस है क्या? मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, ये वाला बयान, और फिर योगी जी कहते हैं कि कयामत तक बाबरी नहीं बनेगा, उसका ढांचा नहीं तैयार होगा। सवाल ये, और इस बात का जबरदस्त विरोध, खुलकर विरोध तो AIMIM करती रही है, सरकार से सवाल करती रही है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। तो आपको नहीं दिख रहा कि एक तरफ ओवैसी ध्रुवीकरण का प्रयास करते दिख रहे हैं और प्रदेश के मुखिया अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं कि, और ये ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत दिखाई नहीं पड़ रही आपको? यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये सवाल सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए पंकज जी, बिल्कुल 100%। मैंने जब ये डिबेट शुरू हुई वहीं पे आदरणीय योगी जी इसके ऊपर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनके चेहरे पे खुशी है और वो अपने पुराने रंग में। देखिए, 2 चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़े गए, दोनों चुनाव पूरे 5 साल तक आप विकास की बात करते हैं, है ना, समानता की बात करते हैं, शुद्धि की बात करते हैं, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हीं धार्मिक मुद्दों के ऊपर जाकर के चुनाव लड़ती है। एक छोटी सी बात मैं आलोक जी से पूछूंगा कि आलोक जी, आपने कहा कि सब वर्गों के लिए कहीं ना कहीं आपने आयुष्मान भारत के तहत 5-5 लाख रुपए दिए। एक खामियां है उसमें। एक तरफ आप कहते हैं कि जनसंख्या कम करेंगे, उसी आयुष्मान कार्ड में अगर किसी परिवार के अंदर 6 लोग से कम है, उसको आयुष्मान का फायदा नहीं मिल सकता। आयुष्मान का फायदा लेने के लिए आपके परिवार में 6 से ज्यादा लोगों को होना चाहिए। तो ये तो आप सोचिए कि आप जनसंख्या कम कर रहे हैं या लाभ किसके लिए, किसके लिए योजनाएं चला रहे हैं। रही बात, देखो एक बात इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में जातीय उन्माद चरम के ऊपर है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक साधु संतों को लेकर के सरकार, एक वो सरकार जो धार्मिक सरकार कहती है, हिंदुओं की सरकार कहती है, धार्मिक संतों का सम्मान की बात करती है, लेकिन वही सरकार के लोग बाकायदा साधु संतों के बाल खींचे गए, उनके कपड़ों को खींचा गया, उनको नीचे गिरा करके जिस तरीके से रोका गया, तो ये सरकार का एक अलग चेहरा है। तमाम ब्राह्मण समाज के जो अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछ रहे, ये ब्राह्मण समाज के भी बहुत सारे सवाल है। शुक्ला जी इस बात का जवाब देंगे कि काफी लोगों के बीच में एक संशय है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति 2 ध्रुवों में बट गई है। योगी जी के सजातीय लोग किसी भी अधिकारी, चाहे वो किसी भी वर्ग का, उसकी बात नहीं सुनते हैं, तमाम वीडियो वायरल होते हैं। अभी आपने कानपुर में देखा कि एक तिवारी बेटी और एक जो है कहीं ना कहीं राजपूत समाज की बेटी, उनकी लैंग्वेज देखिए आप। वो एक कैसा वो लड़की जो है वो अपनी जाति को लेकर के, योगी जी की जाति को लेकर के दूसरे लोगों के ऊपर हावी हो रही है। तो ये एक तरह की घटना नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की बातें हो रही है तो ये सरकार की नाकामियों का ही एक परिणाम है। जी चलिए, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।